इरफान जी, शुरुआत इसी सवाल से करूँगी, क्यों हो रहा है ऐसा? मालदा उनको ले जाया जा रहा है, पलायन कर रहे हैं वो मालदा, और ये कह रहे हैं साफ तौर से कि हमें टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हम हिंदू हैं। मतलब अब भारत में रह के ऐसा होगा क्या? क्योंकि एक आपको केवल संशोधन नहीं पसंद आया तो क्या सड़कों पर उतरा जाएगा और हिंदुओं को सताया जाएगा? देखिए, बहुत बड़ी बदकिस्मती है हिंदुस्तान की कि जहां ऐसे लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, उनके साथ ऐसा विष घोला जा रहा है, उनको इस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है कि जैसे कि वक्फ बोर्ड का बिल उन्हीं के लिए अभिशाप बन जाएगा। मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड बिल जो अमेंडमेंट हुआ है, ये मुसलमानों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इसमें वो मुसलमान जो दबे कुचले और शोषित और वंचित रहे हैं, जिनको कभी वक्फ का कोई फ़ायदा नहीं मिला, वक्फ का फ़ायदा उन्होंने उठाया, जो करोड़ों की संपत्ति को लेकर उसके ऊपर मालिकाना हक जताकर बैठे हुए हैं और वो किराया देते हैं मात्र 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये। अच्छा। उनको लिए ये वरदान नहीं अभिशाप साबित होगा, क्योंकि जब उनकी प्रॉपर्टियों का सर्वे होगा, जब उनकी इंक्वायरी होगी, उनकी प्रॉपर्टी डिजिटलाइज हो जाएगी, तब उनको अपना मालिकाना हक छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वक्फ का जो कानून है वो इसीलिए बनाया गया है कि जो उसके हकदार हैं, मजलूम हैं, विधवाएं हैं, मजबूर हैं, उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं उनसे उनका फ़ायदे को छुड़ा देना चाहिए। लेकिन इरफान जी, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ। आपने कहा कि वरदान है, तो जिनके लिए वरदान है वो दूसरे समुदाय को शापित क्यों कर रहे हैं? मैं सुन रही हूँ कि उनकी ज़बानी मैंने सुना है, कह रहे हैं पानी में जहर मिला रहे हैं ताकि हम उन्हें पिएं और ख़त्म हो जाएं। मतलब ये कैसा वरदान है कि दूसरे पर गुस्सा उतारा जाए? नहीं, असल में क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग बहुत इसके लिए एक अभियान चला रहे हैं, कुछ ही दिनों में अभियान चलाकर उन लोगों को समझाने की हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए वरदान कैसे है और उनको क्या करना चाहिए, किस संयम से उनको काम लेना चाहिए। इस तरीके की जो कुरीतियाँ हैं जो चल रही हैं, उनको हम समझाने की कोशिश करके उन कुरीतियों को दूर करेंगे। कितने दिनों में इरफान जी? बहुत जल्दी हम अभियान चलाने वाले हैं, कुछ ही दिनों में, 2-3 दिन बाद हमारा अभियान चालू होगा। हम हर एक मुसलमान को समझाएंगे कि किस तरीके से उनको संयम से काम लेना, किस तरीके से वक्फ बिल उनके लिए वरदान साबित होने वाला है। 3 दिन मालदा में क्या होगा इरफान जी? जो मुर्शिदाबाद में हुआ वहाँ पर क्या होगा? हिंदू कहाँ जाएंगे अगर मालदा पहुँच गए? ऐसे लोग जिनके दिमाग में ये डाला जाता है कि भैया आपके पास कोर्ट का दरवाज़ा नहीं है, आप रोडों पर उतरिए और दूसरों को घर से निकाल के उन्हें मारिए, क्या करेंगे 3 दिन इरफान जी? उसके लिए ज़रूर कोई कदम उठाए जाने चाहिए। क्या कदम? मैं समझता हूँ कि इसका संज्ञान लेना चाहिए बड़े लीडरों को, और उस पर कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वो पलायन ना हो, इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, किसी मुसलमान के साथ भी ना हो, किसी हिंदू के साथ भी ना हो। क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब इसी का तो नाम है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होकर रहे हैं। केवल क्या ये नामों में ही है, क्या पर्चियों में ही? हिंदू और मुसलमान आपस में, दिवाली पर मुसलमान जब हिंदू के घर जाके मिठाई खाता है तो कितना अच्छा लगता है। वहीं हिंदू ईद पर जब सिवैयाँ खाता है मुसलमान के घर पर आकर तो कितना अच्छा लगता है। इसी का नाम तो गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। जी, अभी अच्छा नहीं लग रहा है ना? इसको हम सबको समझना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहें, किसी के भरमाए में ना आए, किसी की गलत अफवाहों को हम अपने दिल पर ना लें। हमें अपना अच्छा बुरा खुद सोचना चाहिए, उसमें हिंदू भाई को भी सोचना चाहिए, मुसलमानों को भी सोचना चाहिए। मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ कि ये दिमाग में कौन डाल रहा है कि भैया आपके लिए बिल आया, उसमें संशोधन हुआ, सब जगह से पारित हो गया, पास हो गया, तो हिंदुओं को टारगेट क्यों? मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ। दिमाग में तो वो लोग डाल रहे हैं जिनको अपनी संपत्ति छिन जाने का डर है। कौन है वो लोग? अब आप सबको मालूम है, मान लीजिए ओवैसी जी हैं, करोड़ों की संपत्ति वक्फ की उनके पास है, तो वो तो अपने बयान इसीलिए दे रहे हैं कि उनको डर है कि उनकी संपत्ति छिन जाएगी। तो मुर्शिदाबाद में जो ये आगजनी हुई, जो कुछ भी ओवैसी जी कहा थे, क्या? देखिए, असर सब जगह जाता है। जब बयानबाजी होती है तो सब जगह उसका असर जाता है। अच्छी बात का असर देर से जाता है, बुरी बात का असर जल्दी जाता है। क्या फिर इसका निवारण क्या है? निवारण सब बिल्कुल ठीक होगा। हिंदुस्तान में पूरी जो है आज़ादी है सबको बात करने की, तो उन्होंने वो जिस तरीके से बात करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। दंगे नहीं भड़काने चाहिए, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम नहीं करना चाहिए। कौन कर रहे हैं? ओवैसी जी का आपने एक नाम लिया, और कोई भी कर रहा है क्या? देखिए, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जग जाहिर है। लीजिए ना, मुझे एक चीज़ नहीं, इरफान जी क्यों आप लोग नाम नहीं लेते? नहीं, एक नाम मैंने लिया है, जो सबसे ज़्यादा संसद में वही बोलते हैं, वही चिल्लाते हैं। चिल्ला रहे हैं कि मैं हकों की बात कर रहा हूँ, फाड़ रहे हैं वो लिखा हुआ गांधी का नाम लेकर। तो देखिए, कोई कानून की किताब हिलाता है ऐसे करके, हवा में लहराता है। कानून पढ़ लो ना, उसको लहराने के बजाय पढ़ते तो ये नौबत नहीं आती।
अगर पढ़ लेते तो नौबत नहीं आती, सिर्फ लहराना जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं। पढ़ते तो जो 65 साल मुसलमानों को एक दलित की ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया, गरीब की ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया, भुट्टे भून कर गुजारा करने की जो मजबूर किया, चाय बेचने पर मजबूर किया, अगर ये समझ लेते, पढ़ लेते तो आज मुसलमान भी मुख्य धारा में होता। आज ये कानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कानून बनाकर मोदी जी इस कानून को बनाकर जो मुसलमानों के लिए पक्ष में काम करना चाहते हैं, गरीबों के पक्ष में काम करना चाहते हैं, तो क्या बुराई है? इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जिनको अपनी ज़मीनें जाने का खतरा है, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बड़ी बड़ी दौलत कमा रहे हैं उन ज़मीनों पर, वो तो परेशान होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ दिन में वो सब ठीक हो जाएंगे। मतलब डर ऐसा हो गया कि वो जो अनजान लोग हैं जो हमला कर रहे हैं उनके हाथों में पत्थर दे रहे हैं, इतना डर बढ़ गया है। बिल्कुल ये डर बढ़ा हुआ है। जो पत्थर चला रहे हैं ये उनकी गलती, उनको पत्थर नहीं चलाने चाहिए। ये आपका क्या नाम है? शबाना रहमान। शबाना जी। ये अब भी एक महिला है वहाँ जो कमान संभाल रही हैं, जो पता नहीं किस तरीके से कमान संभाल रही हैं कि त्राहिमाम हो रहा है। चाहे आप संदेश खाली देखिए, चाहे आप अभी मुर्शिदाबाद देखिए, मालदा लोग भाग रहे हैं इधर उधर, कह रहे हैं कि हिंदू परिवार को मारने की साजिश चल रही है, पानी में जहर मिला दे रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आपने ये पहली बार नहीं है, वेस्ट बंगाल में जब भी वहाँ के सीएम ममता बनर्जी के बारे में जब भी बात चलती है तो आपने बड़े आराम से वहाँ पे सुना होगा कि कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर के वहाँ पे किस तरह से तानाशाही करी जाती है और वहाँ के लोगों का क्या हाल है, सरकार का, वहाँ की पुलिस का, जो जिस तरीके से होता है आए दिन हम लोग ये सुनते रहते हैं। वो तो चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से ऐसे मुद्दे बनाते रहे जिससे कि केंद्र सरकार या भाजपा सरकार किसी भी तरह से उनकी सरकार बनी रहे, ऐसे इश्यूज उठाते रहें। ये वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल जो कि लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, देखिए एक बदलाव हमेशा ज़रूरी होता है। जैसे वक्त बदलता है तो उसके हिसाब से जो चेंजेस आते हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप खुद ही आप बताइए, सच्चर कमेटी में भी ये बात आई कि भाई जो इसका रेवेन्यू है जितना आना चाहिए वो आता नहीं है अब। और ये सच्चर कमेटी तो पुरानी है ना, आप ये तो नहीं बोलेंगे कि भाजपा ने गलत रिपोर्ट बनाई ना। तो जब उसमें भी वो चीज़ क्लियर कर रहे हैं, आज इस मुद्दे पर कोई दम लगा करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो जो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है या जिनको तकलीफ़ हो रही है या जिनको नुकसान हो रहा है, वही लोग तो आकर के फिर जो कर सकते हैं वो बेचारे नीचे की जो जनता है उनको भ्रमित कर रहे हैं। जो मुस्लिम हैं जिनको कुछ पता नहीं है, डरा करके जो हमेशा ये काम करते आए हैं वही काम करा जा रहा है। शबाना जी, केंद्र क्या कर रहा है? क्या केंद्र ने कोई भी पहले से पीछे बैकअप तैयार किया था कि अगर ऐसा होता है तो हम ये करेंगे? क्या कर रहा है केंद्र? देखिए, हर चीज़ पर जब भी चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, देखिए कितना मुश्किल हुआ था उसे पास करने में ना। तो अभी भी ये जो पास हो गया है तो उसके बाद भी वो कुछ जो भी ऑब्जेक्शन, जो भी परेशानी, जो भी मुश्किल, जो बेचारे लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनको ही परेशानी हो रही है। उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से देखिए हमें नहीं पता था कि इतना प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन हमारे केंद्र की तरफ से या हमारे मोदी जी की तरफ से या हमारे प्रदेश के संगठन की तरफ से हम लोगों को ये दिया गया है कि हम जाकर के लोगों के बीच में जन जागरण, वक्फ संशोधन का जो है वो एक अभियान चला करके लोगों के बीच में ये बात रखें कि ये उन्हीं के अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ समझना चाह रही हूँ। वक्फ उपाध्यक्ष साहब ने कहा कि इरफान जी ने कि मुसलमान की बेहतरी के लिए आया है, ठीक है? आप भी यही मानती हैं कि बेहतरी के लिए आया है? हमेशा वक्त के हिसाब से बदलाव, जब देखिए आज डिजिटल का ज़माना है, आज से 10-15 साल पहले कोई मोबाइल लेके थोड़ी चला जाता था। आज हर चीज़ ऑनलाइन, आप सब चीज़ डालिए, जो आपका क्या सही क्या गलत उसको आप, आज कुछ भी है, एडमिशन है, सब कुछ आजकल ट्रांसपेरेंसी उसमें आ गई है। तो जब वक्फ का ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है ना? बेहतरी हो सकती है मुसलमानों के लिए? देखिए क्या चीज़ जो आपको बता रही है, जो चीज़ एक कागज़ में दबा हुआ है जिसको रिपोर्ट बना करके वो अपने इधर उधर घुमा लेते हैं, आज वो चीज़ सबके सामने आएगी तो इसमें बेहतरी तो है। इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं, आप सबके सामने आना चाहिए जी। अच्छा, मैं फिर उसके बाद उनके पास स्विच हो जाऊंगी। ममता बनर्जी कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम वापस से संशोधन करके वक्फ वैसा ही कर देंगे जैसा था। क्या कहेंगी? देखिए, जिस चीज़ से उनके वोट बैंक जो हैं फिर से वही, इसे कहते हैं ध्रुवीकरण करना, जिस तरीके को अपना करके वो अपना वोट बैंक संभालने के लिए जो तरीका आजमाएंगी, चाहे इसके बदले में जो हमारे मुस्लिम दलित पिछड़े जो हैं उनका चाहे भला हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो वही चीज़ करेंगी जिससे उनका वोट बैंक सही रहे। अनीश जी,
चूँकि वोट बैंक का जिक्र हुआ है, आप लोग भी तो मुसलमान हैं, आप लोग भी तो वोट बैंक हुए, लेकिन आप लोग तो ये सब नहीं कर रहे हैं, वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। वक़्फ़ में जो प्रॉपर्टी देता है, शराफत अली ने अपनी प्रॉपर्टी शराफत से दी है, पर वहाँ जो शरारत करने वाले लोग बैठे हैं वो शराफत अली की वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी वो सब खा गए हैं। यही शरारत करने वालों का जब इनकी गड़बड़ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ताला लगाया है, इनका लूट का लाइसेंस जब रद्द किया है, ये शरारत करने वाले लोग देश में भी शरारत कर रहे हैं। इसी तरीके से केंद्र क्या कर रहा है? हम आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से और सभी मुसलमानों से, सभी बहनों से हम ये अपील करना चाहते हैं, ये जो वक्फ का जो बिल आया है ये सभी के पक्ष के लिए, सभी की अच्छाई के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमान बहनों के लिए, सबकी बेहतराई के लिए ये बिल है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो वक्फ होता है इसके अंदर सबसे पहला हक जो होता है मुस्लिम महिला का होता है। ठीक है। मुस्लिम महिलाओं को तो आज तक मिला नहीं है, सब लुटेरों ने लूट लिया है। कौन है लुटेरे? लुटेरे आपको सारा पता है, पूरे देश को पता है। ओवैसी साहब है, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जो अब से पहले जो अध्यक्ष रहे हैं वक़्फ़ के, वो सब लुटेरे हैं। उन्होंने वक़्फ़ की सारी प्रॉपर्टी को लूटा, सारे मुतवल्लिनों ने लूटा है। आज तक वक़्फ़ ने कोई आप एक भी ऐसी सूची दिखाइए, कोई भी वक़्फ़ ने जो कोई इंजीनियर बनाया हो, डॉक्टर बनाया हो, या कोई हॉस्पिटल बनाया हो, या कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, या कोई भी स्कूल बनाया हो जिसमें गरीब बच्चे या पिछड़े मुसलमान कोई भी ऐसे पढ़ रहे हो, कभी नहीं किया ना। सिर्फ क्या काम किया इन्होंने, वो मुसलमानों की वोट बैंक के वोटर वो हमारा है, इसके ऊपर उन्होंने राजनीति करी है। कभी मुसलमानों को मुख्य धारा में नहीं लाए, कभी मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाया है, कभी पिछड़े मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाया। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में लेने के लिए जब उनके लिए सोचा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उस टाइम उनको दिक्कत हो रही है। इन्होंने मुसलमानों को कभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ मुसलमानों को पीछे रखकर उनके नाम की राजनीति की है। मतलब संशोधन हो के अच्छा हो रहा है कुल मिलाकर? बहुत अच्छा हो रहा है। पर इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, आसमान के लिए, जमीन के लिए सोचते हैं, मैं मोदी जी के बारे में बाद में सुनूंगी। लेकिन अगर ये संशोधन इतना ही अच्छा हो रहा है अनीश जी, आप भी एक मुसलमान हैं जो वहाँ बाहर बैठे हैं, जो अभी इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, वो भी मुसलमान है। बताता हूँ, हंगामा करने वाले लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी लूटा है, जिनके दामादों के नाम प्रॉपर्टी है, जिनके रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी है, जो नेताओं ने वक़्फ़ को लूटा है, आज कोई उनका बच्चा आ रहा है क्या प्रदर्शन करने के लिए रोड पर? नहीं आ रहे, उनके दामाद आ रहे हैं क्या प्रदर्शन करके? सिर्फ ये लोग मुसलमानों में जाकर भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, वक़्फ़ को समझिए, अब किसी के भ्रम में ना आइए। कोई ये वक़्फ़ सभी मुसलमानों के फेवर में लिए, बहनों के लिए फेवर के लिए है, गरीब मुसलमानों के फेवर के लिए, इसको समझिए। अब मुसलमान बहुत समझ गया है, सभी प्रदेशों में मुसलमान बहुत ज़्यादा समझ गया है। ये समझने के बाद हो रहा है क्या अनीश जी ये सारी चीज़? सब मुसलमान अब समझ गया है। अब मुसलमान जो राजनेता, जो नेताओं ने लूटा है, अब उनका लूट का लाइसेंस माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंद कर दिया। अब देश इसके बारे में समझ रहे हैं। धन्यवाद।